सपना को पुलिस ने क्यों रोका? सपना की प्राइवेसी को लेकर कौन कर रहा है सपना की चीजों को सोशल मीडिया पर आउट? सपना और अंशु के बीच में आखिर कौन है जो बार बार दरार डालने की कोशिश कर रहा है? सपना ने आखिर क्यों इनडायरेक्टली अंशु पर इल्जाम लगाया है? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जैसा कि मैं जो अपने रिएक्शंस हैं वो मोस्टली जो ब्लॉग्स आ जाते हैं क्रिएटर्स के उसके बाद ही देती हूँ, तो मैं ब्लॉग से बाहर तो नहीं जाऊंगी। तो हाल ही में सपना चौधरी ने अपना एक पोस्ट है, अपना एक ब्लॉग है वो जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर बातें की हैं, और कुछ बातें की हैं अंशु को लेकर, और कुछ बातें की हैं पुलिस को लेकर भी। सपना चौधरी ने एक कार ले ली है, उसका उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन साथ ही में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न हैं वो भी खड़े कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो बीते दिनों में जो उन्होंने सवाल छोड़े थे, जो उनके फैंस हैं उनके मन में, कि सपना चौधरी ने अपना होम टूर वाला जो ब्लॉग था वो डिलीट क्यों कर दिया, इन सब के जवाब भी वो देते हुए नजर आ रही थी अपने ब्लॉग में। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बातें की और क्या क्या उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा, और इनडायरेक्टली उन्होंने किस पर निशाना साधा। तो ब्लॉग में सपना चौधरी हैं जो बातें करती हुई नजर आ रही थी कि मैं अपनी चीज़ें रिवील नहीं करती हूँ जल्दी से, क्योंकि सिक्योरिटी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बीते दिनों में सपना चौधरी ने बहुत सारे चैनल्स के खिलाफ भी रिपोर्ट करवाई थी, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी पुलिस में, जितना हम सब जानते हैं, क्योंकि उनका ब्लॉग आया था और लखन के साथ जाकर उन्होंने ये है जो रिपोर्ट करवाई थी। क्योंकि लखन को लेकर और साथ में सपना को लेकर बहुत कुछ गलत चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों ने छाप दी थी, तो उसके चलते ही उन्होंने कुछ चैनल्स के खिलाफ है जो लीगल एक्शन लेते हुए पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट की थी, जिसके चलते पुलिस ने उनको हिदायत दी थी। पुलिस ने उनको समझाया था कि आप अपने ब्लॉग करें तो उसके तुरंत बाद आप रिवील ना करें, उसके कम से कम 3-4 दिन बाद आप अपनी चीज़ें बताएं कि मैं यहाँ गई थी या यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता लोग पर्सनल दुश्मनी को कितने लेवल तक ले जाएं, और जिसमें आप सिंगल मदर हैं तो आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो सिक्योरिटी है वो बहुत मैटर करती है आपके लिए। इसीलिए जो सपना है कभी भी कहीं भी जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद ही उनका ब्लॉग आता है, उनका लेट ब्लॉग इसीलिए आता है। और कहीं ना कहीं जो होम टूर वाला जो उन्होंने ब्लॉग जो प्राइवेट किया था वो भी पुलिस के कहने पर ही किया था, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर पॉइंट वहां पर बन रहा था। उन्होंने जो ब्लॉग जो बनाया था उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम दिया हो, लेकिन जो फैंस होते हैं वो कहीं ना उस एड्रेस को रिवील कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फैंस की मंशा ये होती है कि वो उनको कुछ हार्म करें या कुछ चोट पहुंचाएं, लेकिन किसी जो हेटर्स होते हैं उनकी मंशा को हम नहीं पहचान सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है। फैंस एक्साइटमेंट में जो एड्रेस है वो रिकॉग्नाइज करके कि जिससे अप्रिशिएशन मिलेगा, उस चक्कर में बहुत सारी जगह कमेंट्स में वो एड्रेस है जो डाल देते हैं, और ऐसा उनके साथ हुआ भी कि वो एड्रेस है जो रिवील हो गया। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो उनके आसपास भी देखे गए। लेकिन सपना को ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने कंप्लेन की है, पुलिस ने भी उनको हिदायत दी है कि आप थोड़ा सा ब्लॉगिंग करती हैं, ब्लॉगिंग में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है कुछ आप कह नहीं सकते, और कौन पर्सनल रंजिश आपके साथ निकाल दे ये भी आप कह नहीं सकते। आज का समय है तो सतर्क रहना ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर जो सपना है उन्होंने इनडायरेक्टली जो निशाना है वो किस पर साधा है। तो सपना चौधरी अपनी जो ब्लॉग है उसमें बात कर रही थी, और कहीं ना कहीं उनकी बात बहुत सही भी है कि वो कहीं भी जाती हैं उससे पहले ही उनकी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। जैसे कि वो खाटू श्याम जी जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो खाटू श्याम जी जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर ये बातें आ गई थी कि सपना अभी खाटू श्याम जी के लिए निकल रही हैं, सपना वहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। इसी तरह से सपना है जो ग्वालियर शिफ्ट भी नहीं हुई थी उससे पहले ही न्यूज़ आ जाती है कि सपना ग्वालियर शिफ्ट होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपना है वो खुद भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं कि ये चीज़ें रिवील कहाँ से हो जाती हैं। मतलब मैं बताती नहीं हूँ मेरे ब्लॉग में, तो मेरे ब्लॉग के बताए बिना ही वो चीज़ें रिवील कहाँ से हो जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सपना ने मेंशन की, जैसे कि स्कूल वाली बात उन्होंने बताई कि मैंने आरू का एडमिशन इसीलिए करवाया, और वहाँ पर मैंने किसी भी स्कूल का हवाला भी नहीं दिया। ऑलमोस्ट सारे प्ले स्कूल है जो अंदर से सेम ही दिखते हैं,
लेकिन फिर भी मालूम हो गया कि ये स्कूल ये है, ये है, ये है। इस तरह की चीज़ें हैं जो सपना की बहुत सारी डिस्क्लोज़ हो गई हैं। साथ ही में उन्होंने रिवील किया कि मैं सूरत गई थी, मैं साड़ी का बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें भी सोशल मीडिया पर पहले ही आ जाती हैं। अब ये चीज़ें रिवील कहाँ से होती हैं वो मुझे भी नहीं पता है। तो इस सब में ना कहीं सपना ने जो इनडायरेक्टली जो निशाना है वो अंशु पर साधा है। सपना का कहने का मतलब है कि जब मैं चीज़ें रिवील नहीं करती तो मेरे जो जानने वाले हैं उन्हीं के थ्रू ये बातें हैं जो कहीं न कहीं से निकल के आती हैं और मेरी प्राइवेसी को ये डिस्टर्ब करती हैं। अब कहीं न कहीं इसका जो निशाना है सीधा-सीधा ससुराल वालों से लिंक होता है, क्योंकि वहीं से उनको एक ऐसा है कि वहाँ से चीज़ें रिवील होती हैं, वहाँ से ही चीज़ें खटकती हैं और वहीं से ही चीज़ों की शुरुआत होती है। तो इस सब में वो अंशु को ब्लेम करती हुई नज़र आ रही हैं, हालाँकि डायरेक्टली अंशु का नाम सपना ने नहीं लिया है। तुरंत इसके जो अंशु का भी ब्लॉग आया है जिसमें कि अंशु को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सपना के इस ब्लॉग के बाद कि शायद अंशु है वो गलत कर रही हैं, अंशु ने ही चीज़ें खराब की हैं। लेकिन देखा जाए तो अंशु ने भी अपने ब्लॉग में बोला है कि मैंने किया क्या है आप मुझे बताइए, क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मैं उनको शुरू से मम्मी-पापा बोलते आई हूँ। मतलब कि वो मेंशन कर रही थी सपना के सास-ससुर को कि मैं मेरे बुआ-फूफा जी हैं, उनको मैं शुरू से ही मम्मी-पापा बोलते आई हूँ, तो मैं उनसे ऐसे नफ़रत नहीं कर सकती हूँ। और साथ ही में मैं भाभी से भी उतना ही प्यार करती हूँ, यानी कि सपना से भी उतना ही प्यार करती हूँ। साथ ही में उन्होंने हवाला दिया कि और भी जितने रिश्तेदार हैं, वो भी मेरे अपने ही हैं, मेरी वो फैमिली है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। कहीं भी आने-जाने से मैं अपनी ज़िंदगी को रोक नहीं सकती हूँ। या तो मैं अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करूँ या फिर मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पर इसी चीज़ पे एंड कर लूँ। यही 2 रास्ते मुझे नज़र आते हैं और देखा जाए तो अंशु की बात बहुत सही भी है कि किसी भी चीज़ का मतलब तोड़ तो आपको निकालना ही रहेगा। ऐसा नहीं है आप एक जगह स्टक होके रह जाओ। और कहीं न कहीं अंशु ने ये भी बात बहुत सही कही कि वो उसकी फैमिली है, वो चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह सकती, चाहकर भी उनसे नफ़रत तो नहीं ही कर सकती। अभी अंशु ने एक बात और भी अच्छी कही कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मैं मुझको खींचा जा रहा है। ठीक है, मैं इसका एक पार्ट हूँ, मैं सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं एक बॉन्ड हूँ सबके बीच का, लेकिन ये लड़ाई है जो मेरी नहीं है। मेरे साथ सबके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसी हिसाब से सबके साथ मेंटेन कर सकती हूँ। मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी जो मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो मैं बता दूँ कि डिस्प्यूट है जो अंशु और सपना में बहुत ज़्यादा है, जो होता ही जा रहा है। होप सो जल्दी ही इनका मैटर सॉल्व हो, लेकिन ये मैटर है जो कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब हम जानते हैं कि अंशु है जो सपना की कितनी चहेती है। सपना अंशु को हमेशा अपनी बेटी ही मानती है। हाल ही के बीते दिनों में जब वो उसको मिल के आने के बाद जब वो घर वापस आती है, उसके बाद से ही इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हैं जो शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि होता कहाँ से है चीज़ें शुरू। जब सपना अंशु के गाँव से होकर आती है तो उसके गाँव में उसके जो अंशु के मम्मी-पापा हैं, वो अंशु को लेकर सपना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये हम सब जानते हैं। सपना ने बताया भी है, उन लोगों ने अंशु को मेरे साथ नहीं भेजा और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे साथ ऐसा चीज़ें वहाँ पर होंगी। स्टिल आने के बाद जब सब सेट हो जाता है, सब नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से सपना अंशु का जो चैनल है वो लॉगिन करके देखती है और वहाँ पर जो उसकी जो कमेंट सेक्शन में जाकर देखती है, तो वहाँ पर देखती है वो कि जो जितने भी सपना के खिलाफ जो कमेंट्स होते हैं उन पर लाइक होता है, उन पर हार्ट वाला जो साइन होता है वो दिया हुआ होता है। तो इस पर अंशु के खिलाफ जो सपना है उनको बहुत खराब लगता है कि अंशु है जो मेरे पीठ पीछे चीज़ों को लाइक कर रही है, मेरे खिलाफ बातें कर रही है। इस तरह की जो गलतफ़हमी है वो सपना के मन में हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि द रॉड चैनल है तुम अंशु को दे दो। इस तरह की बातें हैं जो निकल के आती हैं। इसके बाद सपना है जो एक्शन लेती हैं और द रॉड चैनल अंशु को देने की बात करती है। इस पर अंशु है जो साफ-साफ डिनाई कर देती है कि द रॉड चैनल मेरा नहीं है और ना ही मैं उसको लेने वाली हूँ। आप उसको दोनों बच्चियों के लिए रखिए, आपका काम है, आपके पति की निशानी है, आप उसको रखिए। मुझसे एक चैनल नहीं संभल रहा है, मैं 2-2 चैनल क्या संभालूँगी। इस तरह की बातें हैं जो दोनों के बीच में होती हैं। कहीं न कहीं कुछ गलतफ़हमियाँ हैं वो घर कर जाती हैं। इसके बाद है जो एक और ब्लॉग आता है जिसमें कि अंशु सपना को समझाने की कोशिश कर रही है, जिस पर सपना एक और रिएक्शन देती है अपना एक ब्लॉग डालकर कि उसको आउट ऑफ द सोशल मीडिया मुझसे बात करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की बातें हैं जो दोनों के बीच में दरार मतलब कर ही देती है। हालाँकि अभी तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, जिस तरह की हमें उनको वीडियो है देखकर समझ में आ रहा है।
लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोनों का मैटर जल्दी ही शांत हो। और बात करते हैं यहाँ सपना की, जो सिक्योरिटी पर्पस के जो वजह से जो वो ब्लॉग्स हैं वो लेट डालती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात बहुत सही है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि सपना ने नई कार ले ली है। सपना की कार स्कॉर्पियो है, और बच्चों की सिक्योरिटी रीजन को लेकर भी, क्योंकि वो सिंगल मदर हैं, कहीं भी कभी भी बच्चों के साथ कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो एक औरत के पास अपना व्हीकल होना चाहिए। मैं इस पर बहुत ही ज़्यादा एग्री करती हूँ कि अगर उन्होंने अपना व्हीकल लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो डेली जो नेसेसरी जो चीज़ें हैं उस पर आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपना व्हीकल होता है, अपनी गाड़ी होती है, अपनी कार होती है, तो आप कहीं भी कभी भी लेकर अपने बच्चों को निकल सकते हो। हालांकि इस पर पुलिस ने सपना चौधरी को हिदायत दी है कि आप अपने कार का नंबर है वो रिवील ना करें, और अपनी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं वो भी आप जो सोशल मीडिया है उस पर देने से बचें। इसी के लिए जो सपना है जो अपने ब्लॉग्स थोड़े थोड़े लेट डालती है, और इसीलिए वो हमें बहुत ज़्यादा अभी सोशल मीडिया पर बहुत इन दिनों इतने एक्टिव नहीं दिख रही हैं। यही चीज़ है जो लखन ने भी उनको बोली है, और बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो सपना को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फैंस हैं, उन्होंने सपना को कार आने के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। बहुत सारे कमेंट्स लेकिन उनके लिए नेगेटिव भी आ रहे हैं इस टाइम, कि जब आपके सास ससुर ने स्कूटी ली थी तब आपने बहुत बड़ा ब्लेंडर है जो सोशल मीडिया पर उठाया था कि उन्होंने हमारे जाते ही एक स्कूटी ले ली है और उनको लेने की क्या ज़रूरत थी, और वहीं जब आपने कार लिया तो आप खुशियां मना रही हो। तो गाइज ये दोनों चीज़ें ना बहुत अलग अलग है। अगर हम मेंशन करते हैं ना, तो सपना ने इसलिए वो स्कूटी लेने के लिए वो चीज़ें की थी कि उनको दूसरा ही दिन हुआ था अपने ससुराल से पुरी से गए हुए, और दूसरे ही दिन वहाँ पर स्कूटी आ जाती है। साथ ही में उन्होंने मेंशन किया कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी, 2 गाड़ियाँ थी, साथ में एक बाइक भी थी। अब स्कूटी जो लेने का पर्पज़ है वो शायद ये था कि उनके ससुर हैं जो स्कूटी इजीली चला सकते हैं, क्योंकि अब घर में कोई सामान लाने ले जाने वाला नहीं रहा। तो स्कूटी एक ऐसा कन्वीनियंट साधन होता है जो हम सब जानते हैं, जिस पर थोड़ा हम सामान भी कैरी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हो सकता है वो कार चलाने में कंफर्टेबल ना हो, तो स्कूटी एक ऐसी छोटी चीज़ है जिसको आप कहीं भी कभी भी ले जा सकते हो, और दोनों आंटी अंकल अगर वहाँ रहते हैं तो वो उनके लिए ईजी टू कन्वेंस होगा। तो ये रहा सपना चौधरी की तरफ से जो कमेंट आया था, जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था स्कूटी को लेकर। और साथ में अब बात कर लेते हैं जो कार वाली बात है, जो बहुत लोग ब्लॉग में कमेंट्स नेगेटिव दे रहे हैं सपना के लिए। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि बच्चों के साथ एक साधन होना बहुत ज़रूरी है, और उनके पास 2 बच्चे हैं। अगर एक बच्चा होता तो स्कूटी इज़ मैनेजेबल, लेकिन 2 बच्चे हैं तो कार तो उनको चाहिए ही। साथ ही में वो ब्लॉगर हैं, वो घर में बैठ के तो ब्लॉगिंग नहीं कर सकती, उनको इधर उधर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए वो कब तक किसी दूसरे पर विश्वास करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक ड्राइवर भी होता है, आप सिंगल हो, आपको रात को भी ट्रैवलिंग करनी है, तो फिर वो थोड़ा मतलब इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो अभी खुद का साधन है, खुद की चीज़ें हैं, तो वो अपने भाई के साथ भी कर सकती हैं, अपनी माँ के साथ भी कर सकती हैं, इवन खुद भी ड्राइव कर सकती हैं। तो ये उनके लिए बहुत ईजी है। तो मैं जो भी लोग ये नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने कार नहीं लेनी चाहिए थी, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि भाई अपने घर का मैटर है, ये अपनी चीज़ें हैं, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत लगेगी वो चीज़ हम खरीदेंगे ही। सबसे बड़ी बात है सपना की, ये बहुत बड़ी बात है, वो किसी पर बोझ नहीं बनी है। वो लड़की, उसका स्ट्रगल बहुत अलग है। आप सोच के देखिए, 1 मिनट में आत्मसम्मान के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने ससुराल से, 1 मिनट में। और साथ ही में हस्बैंड के जाने के बाद भी वो उस घर में कितने साल तक रही है आप देख ही रहे हो। हर तरह से कोशिश तो उन्होंने की है। डिस्प्यूट हर घर में होते हैं, सास में भी होते हैं, बहू में भी होते हैं, लेकिन घर को जोड़े रखना एक बहुत अलग बात होती है। तो मेरे ख्याल से हम सबको ऐसी जो कोशिशें हैं जो करती रहनी चाहिए, और लगता है हमें सोशल मीडिया पर इन चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए। हमें हिम्मत लेनी चाहिए कि कैसे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में कभी भी आ जाते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आपको हर समय तैयार रहना होगा। और एक बात और सीखी है मैंने सोशल मीडिया से भी, समाज से भी, अपने घर से भी, कि जितना आप दबोगे ना उतना आपको दबाएंगे। आप जब नए नए सोशल मीडिया पर आते हो तभी भी आपको रोका जाता है, टोका जाता है, लेकिन जब आप बहुत कुछ करने लगते हो ना तो फिर आपको ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो गाइज आपका क्या ख्याल है इस बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। त्योहारों के दिन में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए ऐसी रिएक्शन वीडियो। टिल देन बाय बाय।